गुड इवनिंग ऑल, आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग, आवाज आ रही है सभी को? अब आ रहा है वीडियो? अब आ रहा है वीडियो? गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? एक बार कंफर्म कर दें, आवाज और वीडियो आ रही है सभी को? वीडियो वीडियो आ रहा है? वीडियो आ रहा है? होमवर्क वगैरह कर रहे हो आप टाइम पे? होमवर्क कर रहे हो आप? सही है, होमवर्क करते रहिए, ठीक है? होमवर्क बहुत जरूरी है आपका। टाइम टू टाइम सभी सब्जेक्ट्स का होमवर्क करते रहें, किसी को भी पेंडिंग ना रखें, ठीक है? टाइम टू टाइम सभी सब्जेक्ट का होमवर्क करते रहें। और अभी जो 2 साल हैं आपके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके करियर के लिए, बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपके लिए। तो इस टाइम में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा ना करें कि इस दिन होमवर्क नहीं किया तो कल कर लेंगे, तो ये सब चीजें फिर पेंडिंग होती जाएंगी, होमवर्क बढ़ता जाएगा, होमवर्क नहीं होगा तो
चीजें समझ में नहीं आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे दिक्कत जाएगी। तो पंचुअली होमवर्क करते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। बहुत लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ इतना बताया कि ये जो आपको एक पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर इंटीग्रल पेयर ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर जो एक्स वाई है आपके इक्वेशन में वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, सिर्फ इंटीजर ही आपके ये वैलिड है, आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, वो यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या पॉसिबल आपके पेयर्स आ सकते हैं यहाँ पर एक्स और वाई के, वो आपको देखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमको फैक्टर बनाने होते हैं। ठीक है, फैक्टर किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे इसमें, और एक्स और वाई के टर्म्स में हमको फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले इसे हम क्या लिखेंगे, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो आपका ये आएगा 2y + 3x = xy। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखें कि ये जो लेफ्ट में है उन सारी टर्म्स को राइट में ले आए, तो ये हो जाएगा xy - 3x - 2y = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से। इन दोनों टर्म से आप x कॉमन अगर लें, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, y - 3 आएगा। ठीक है, फिर ये -2y। तो अब आपको यहाँ फैक्टर बनाने हैं, जबरदस्ती फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर बन नहीं रहे हैं लेकिन फैक्टर बनाने हैं आपको। तो आप क्या लोगे, +6 अगर मैं कर दूं यहाँ पर, और +6 इस साइड भी कर दूं, दोनों साइड +6 ऐड कर दूं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी मैं ये जो है इस टर्म में भी मैं आपका -2 कॉमन लूंगा, तो आपका क्या आ जाएगा, x y - 3 -2 अगर कॉमन लें तो y - 3 = 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, x - 2 × y - 3 = 6। ठीक है, अब देखो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपकी x और y की यहाँ पर। ठीक है, वो हमको निकालना है। तो आप देखिए कि 6 जो है आपका, इसको मैं 2 नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x - 2 × y - 3 = 6 × 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, 1 × 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 भी लिख सकता हूँ, और 3 × 2 भी लिख सकता हूँ। और कोई पॉसिबिलिटीज हैं, और कोई पॉसिबिलिटीज हैं, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, थोड़ा सोचिए, इंटीजर हैं आपके एक्स और वाई। ठीक है, देखो अगर ये -6 हो जाए और -1 हो जाए तो भी तो पॉसिबल है। ठीक है, ये -1 × -6 तब भी तो 6 आएगा आपका।
-2 इंटू -3 और -3 इंटू -2, ये भी तो आपके पॉसिबल केस होंगे, ठीक है। तब भी तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो +6 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहला मैं केस ले रहा हूँ, पहला ये वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो x -2 इक्वल टू 6 एंड y -3 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर आवाज आ रही है सभी को? कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक तो ये पॉसिबल आपके केसेस हो गए। दूसरा, जब आपका x -2 क्या होगा, -6 होगा और y -3 -1 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो ये पॉसिबल केसेस हो गए आपके। पहले सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया है, अभी सिर्फ इसको सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, x -2 इक्वल टू 1 एंड y -3 इक्वल टू 6। यहाँ से x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम जब आपका क्या आएगा, x -2 आपका -1 रहेगा, ठीक है, और y -3 आपका -6 रहेगा, तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और y की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो ये पॉसिबल आपके केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से बाकी केसेस सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है ना। फिर इसमें क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे तो x -2 आपका 2 के इक्वल होगा, फिर y -3 आपका 3 के इक्वल होगा, फिर उससे आपके x और y निकलेंगे। फिर इसको सॉल्व करोगे आप, x में क्या करोगे आप, x -2 -2 के बराबर होगा और y -3 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यूज आएंगी। अच्छा, एक केस जो आएगा -2 और -3 वाला, जब आपका x -2 वो थोड़ा उसमें कुछ वो है, वो मैं दिखा देता हूँ कि x -2 आपका -2 रहेगा और y -3 आपका -3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है। क्या ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं? नहीं, ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका इक्वेशन थी, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें जो x और y है वो आपके डिनोमिनेटर में है, x और y डिनोमिनेटर में है, तो आपका 0 जो आपकी x और y की वैल्यूज वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपकी 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसको आप क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, दिस केस रिजेक्टेड, ठीक है। 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये समझ में आया ना, फैक्टर बनाया हमने, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप करके आना। ठीक है ना, इसको कर लोगे ना, ठीक है। एक और बार और देख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि इस तरीके से आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। और जो एक्स वाई है यहाँ पर जो इक्वेशन है वो आपकी इंटीजर्स हैं। तो क्या किया हमने, पहले इसको एलसीएम लिया, ठीक है, और एक्स वाई जो आपके इधर आएगा इसको राइट हैंड साइड ले गए, तो आपकी फिर इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर जो एक्स वाई है, मैंने ये जो इसको लेफ्ट वाली जो टर्म्स है वो सारी आपके राइट में ले आए, तो हम क्या हो गया, एक्स वाई -3x -2y हो गया। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो y -3 आया। अब यहाँ पर कुछ था नहीं, लेकिन मुझे फैक्टर बनाने हैं, हमको जबरदस्ती फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो मैं +6 अगर कर दूं दोनों साइड, तो आपके देखिएगा यहाँ भी एक फैक्टर बन जाएगा, जो y -3 यहाँ पर भी है, y -3 यहाँ पर भी है। तो इन दोनों टर्म में आपका y -3 जो होगा, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, जो x -2 और y -3 आपके इक्वल टू 6 होगा, ठीक है, ये फैक्टर बन गया आप। अब इस 6 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, दो इंटीजर के प्रोडक्ट में, ठीक है, बहुत सारे तरीके से आप दो इंटीजर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 6 इंटू 1, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, इस तरीके से माइनस भी आ सकते हैं, माइनस वाले भी आपके आ सकते हैं। तो इसके सारे पॉसिबल केसेस आपके ये बन जाएंगे।
फिर इनको आप एक एक करके सॉल्व कर लीजिए, इस केस को सॉल्व कर लीजिए अलग, इसको सॉल्व कर लीजिए अलग, इसको अलग कर लीजिए। तो सारे केसेस को आप सॉल्व करोगे तो फिर आपका जो आंसर है XY का आ जाएगा। तो ये एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा, इसको भी वैसे ही सेम उसी तरीके से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, आपको डी योर सेल्फ 5 मैंने होमवर्क दे दी थी, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया था इस टाइप का, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इन बिटवीन -200 to 500 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों नंबर आपके इंक्लूड है, दोनों को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, मल्टीपल ऑफ 3 और 5, ये निकालना है आपका, मल्टीपल ऑफ 3 और 5। सेकंड क्वेश्चन है आपका, और मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 15। ये दो क्वेश्चन है आपको, तो आपको दो -200 से 500 के बीच में जो जितने भी आपके इंटीजर्स हैं उसमें आपको देखना है कि मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, और मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। तो मैं एक सेट बना लेता हूँ, ए जो है वो आपके इस सेट में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे आपके 3 के मल्टीपल। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। 3n के फॉर्म के ही सारे आपके जो 3 के मल्टीपल होंगे वो 3n के फॉर्म के ही होंगे, n को आप इंटीजर रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 3n जो होना चाहिए वो आपका -200 to 500 के बीच का होना चाहिए। और जो बी सेट मैंने माना है जो मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, जो मल्टीपल ऑफ 5 है, इसको m ले लेते हैं, ठीक है। इधर हमने n का यूज कर चुके हैं तो इसको 5m ले लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी दो सेट हो गए आपके, ए जो 3 के मल्टीपल है, बी जो सेट जो 5 के मल्टीपल है, ठीक है। तो अब आपको जो निकालना है नंबर्स हैं वो -200 to 500 के बीच के। अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या क्या होंगी वो हमको निकालना है, ठीक है। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो जो मतलब इसको आप जो वैल्यू आएगी 200/3 के -66.6 इस तरीके से, और इसकी आएगी आपकी 166.66। तो इंटीग्रल वैल्यूज क्या है इस इंटरवल में, इंटीग्रल वैल्यूज क्या होंगी आपकी -66 से, क्योंकि n आपका इंटीजर है तो हमको सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेनी है 66। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n क्या आ जाएंगी, टोटल वैल्यू ऑफ n क्या आ जाएंगी आपकी 233। इसको सॉल्व करिएगा, इनके बीच की जो वैल्यूज हैं वो आपकी क्या आ जाएंगी, जो n -66 से 166 के बीच में कितने इंटीजर हैं आपके 233, ठीक है। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 66 तो माइनस वाले और 166 आपके पॉजिटिव वाले और एक 0, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को और देख लीजिए, आपको क्या बोला गया कि हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन -200 to 500। अब कितने इंटीजर्स हैं आपके -200 to 500 के बीच में जो मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है और मल्टीपल ऑफ 5 है। जैसे मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा आपका 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से। मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा 5, 10, 15, 20, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका हमने सेट ले ए ले लिया, बी ले लिया, फिर आपको 3n टाइप के जो भी होंगे वो आपके -200 से 500 के बीच के, वो इस तरीके से हमने 3 से डिवाइड कर देंगे तो n की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप देखेंगे कि -66 से +166 के बीच में जो आपके n पॉसिबल n इंटीजर्स हैं वो 233 हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, na आ गया, na मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 आपके 233 हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 5 देखते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 5 में 200 से लेकर आपको इसके बीच के चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 200/5,
तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी -40 to 100, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज ऑफ m कितनी हो जाएंगी 141, ठीक है। तो n भी यहाँ से आपका कितना आ गया 141 आ गया। n भी मतलब नंबर ऑफ मतलब ऐसे इंटीजर जो 5 के मल्टीपल हैं, ऐसे सारे इंटीजर जो 5 के मल्टीपल हैं वो आपके कितने आ गए 141 आ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमको निकालना है जो कॉमन, ठीक है, कॉमन निकालें अगर हम, ठीक है, क्योंकि हमको ये निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होता है आपका, ए यूनियन बी ही तो निकालना है हमको। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका, आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5, और आ गया आपका। तो हमने ए मल्टीपल ऑफ 3 को ए माना है, मल्टीपल ऑफ 5 को बी माना है, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में आपको क्या होता है फॉर्मूला आपका ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो आपके 15 के डिविजिबल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर डिविजिबल ऑफ 3 के भी मल्टीपल हो, ठीक है, तो 3 के भी मल्टीपल हो, और नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 as well as 5। तो 3 के भी मल्टीपल हो और 5 के भी मल्टीपल हो, तो वो कौन से मल्टीपल होंगे, वो एक्चुअली 15 के आपके मल्टीपल होंगे एलसीएम अगर हम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम 3 और 5 का 15 आएगा। तो 15 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो आपके 3 के भी मल्टीपल होंगे, 5 के भी मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो वहां से आपको ए इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन भी चाहिए, मतलब जो भी 3 के भी मल्टीपल हो 5 के भी मल्टीपल हो, तो वो जो नंबर होंगे वो आपके 15 आर टाइप के होंगे, जो 15 के मल्टीपल होंगे वो निकाल लेते हैं हम। तो वो आपके कॉमन मल्टीपल आ जाएंगे 3 और 5 के, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका डिवाइड कर दिया हमने 15 से। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो -13.33 से लेकर, इसको सॉल्व करिएगा आप, 33.33 आएगी। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी वो आपकी कितनी आ जाएंगी 47 आ जाएंगी। एंड ए इंटरसेक्शन बी है जो कि कॉमन मतलब आपकी जो 3 के भी मल्टीपल हो 5 के भी मल्टीपल हो, ठीक है। तो जो 15 के मल्टीपल ही होंगे, जो आपके 3 के मल्टीपल भी होंगे 5 के भी मल्टीपल होंगे, उसकी वैल्यू जो आएगी आपकी, तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, जो आ जाएगा आर, तो -13 to 33, ठीक है। तो यहाँ से जो आएंगी वैल्यू एन ए इंटरसेक्शन भी आपको 47 आ जाएगा। तो आपका एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट का जो आंसर है ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना था आपका 233, और एन बी कितना था आपका, एन बी कितना था 141 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 47। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 327 आ जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका 327, ठीक है। तो ये आपके वो नंबर्स इंटीजर्स आ गए -200 से 500 के बीच के, जो आपके 3 के मल्टीपल हैं और 5 के मल्टीपल, ठीक है। अब होता क्या अगर हम एन ए प्लस एन बी डायरेक्ट कर देते, तो उसमें क्या होता कि 3 के मल्टीपल में कुछ मल्टीपल जो होते वो 5 के भी मल्टीपल होते, और कुछ 5 के मल्टीपल में कुछ मल्टीपल होते जो 3 के भी होते। तो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो हमको हटाना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक रह गया था पिछली क्लास में, वो कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के आगे क्वेश्चन आप देखेंगे O2 में, जेई एडवांस में, जेई मेंस में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था हमारा आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 15। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ जो 3 और 5 के मल्टीपल हो बट 15 के मल्टीपल ना हो। अब बेसिकली 3 और 5 के मल्टीपल क्या है, फर्स्ट में निकाले हमने, जो 3 और 5 के मल्टीपल यही हैं आपके 3 और 5 के मल्टीपल। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इनमें से आपको वो हटा देने हैं जो आपके 15 के मल्टीपल है। तो 15 के मल्टीपल ए इंटरसेक्शन बी ही से तो निकाले थे हमने, ठीक है। तो ए
इंटरसेक्शन बी से जो आपके 15 के मल्टीपल आए थे हमने देखा था। ठीक है, स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? स्क्रीन और ऑडियो आ रही है सभी को? ठीक है, तो एन ए यूनियन बी कितना था आपका 327 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है आपका 47, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये 280 आ जाएगा। ठीक है, आंसर सेकंड, आंसर फर्स्ट। चलिए ये आपका हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरवल्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा इंटरवल्स। ठीक है, तो डालिए हेडिंग इंटरवल्स। तो इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल जो आपकी मान लीजिए एक्स की वैल्यूज है, मान लीजिए एक्स की वैल्यूज में आपको कुछ पूछा गया है कि कुछ इंटरवल दे दिया कि 1 से 5 के बीच का इंटरवल को आपको कितने एलिमेंट्स होंगे, क्लोज, ओपन, इस तरीके से। इसको समझते हैं हम कि मान लीजिए इफ देयर आर टू नंबर्स A and B belongs to R such that A less than B। तो इसे अगर हम नंबर लाइन पे अगर देखें इस तरीके से, तो A आपका यहाँ आएगा, B बड़ा है तो B इस तरीके से आएगा, इधर आपका प्लस इंफिनिटी आएगा, इधर आपका माइनस इंफिनिटी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस इंटरवल को हम किस तरीके से देखेंगे। ठीक है, कि अगर सबसे पहला है, अगर आप यहाँ पर डालिए हेडिंग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपका जो A और B दोनों इंक्लूडेड हैं आपके इंटरवल में, एलिमेंट A एंड मतलब जो आपका नंबर A एंड नंबर B दोनों इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इस तरीके से लिखा हुआ है आपका, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है कि दोनों A और B दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, A और B दोनों इंक्लूडेड है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखा है -2 से लेकर 3। इस इंटरवल को आपको नंबर लाइन पर शो करना है। -2 जो आपका x है वो -2 से लेकर -3 सॉरी -2 से 3 है, -2 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। तो इसको आपको एक नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे और इसको इंटरवल के फॉर्म में मतलब किस तरीके से हम लिखेंगे कि x की वैल्यू वो आपकी रहेगी। तो आप देखिए इस तरीके से आपकी ये नंबर लाइन है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आपका -1, -2 और -3। तो इधर इंफिनिटी आएगा, इधर आपका माइनस इंफिनिटी आएगा। अब -2 से 3 के बीच की आपको वैल्यूज लेनी है। तो -2 ये रहा। अब देखिए -2 इंक्लूड करना है तो मैं इसे क्लोज सर्कल बनाऊंगा -2 पे। क्लोज सर्कल मतलब इस तरीके से डार्क सर्कल, ठीक है, क्लोज। और इधर 3 पर भी क्लोज सर्कल बनाऊंगा मैं, क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड हैं आपके। ठीक है, तो इसका जो रीजन आ जाएगा आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसे, वो ये आ जाएगा आपका -2 से 3। ये जो आपका इंटरवल है -2 से 3, इसमें -2 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -2 to 3, इस तरीके से हम ये लगाएंगे जो ब्रैकेट है। इसको बोलते हैं हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब ये है, इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये है कि -2 भी इंक्लूडेड है आपका इस इंटरवल में और -3 भी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में। ठीक है, तो -2 से 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो आपके सारे इस इंटरवल में इंक्लूडेड है। ठीक है, इस तरीके से जो अब हम ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब होगा क्लोज इंटरवल। तो आपका -2 भी इस इंटरवल में आ रहा है और 3 भी इस इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मान लीजिए इस तरीके से कि -2 से आपको 3 के बीच की सारे नंबर्स को शो करना है। -2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स को आपको शो करना है। -2 भी एक्सक्लूडेड है और 3 भी एक्सक्लूडेड है, मतलब 2 को भी हमको नहीं लेना है इंटरवल में और 3 को भी इंटरवल में नहीं लेना है। तो इसे हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका 0, 1, 2, 3, 4 और ये प्लस इंफिनिटी इस तरीके से।
तो ये -1, -2, -3, -4 और ये माइनस इन्फिनिटी। तो आपका -2 इधर है। अब देखो, अब ओपन इंटरवल का मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करना है, -2 को इंक्लूड नहीं करना है तो मैं ओपन सर्कल बनाऊंगा -2 के ऊपर, इस तरीके से, इस तरीके से ओपन सर्कल, और 3 के ऊपर भी इस तरीके से ओपन सर्कल। और ये रीजन आपका पूरा, इसके बीच के जितने भी आपके रियल नंबर्स हैं वो आपके ऐसे इंटरवल में रहेंगे, ठीक है। और इसको किस तरीके से शो करते हैं, x बिलोंग्स टू -2 to 3। अब जो ब्रैकेट आएगा वो कुछ इस तरीके से ब्रैकेट आएगा, -2 to 3, ये जो ब्रैकेट है आपका ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है वो आपका ओपन ब्रैकेट है, और -2 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर इसमें आपके, -2 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर इसमें आपके हैं इस इंटरवल में। लेकिन आपका -2 इंक्लूडेड नहीं है और 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। -2 आपका इस इंटरवल में नहीं है और 3 भी आपका इस इंटरवल में नहीं है। -2 से 3 के बीच के सारे जो नंबर्स हैं वो इसके इंटरवल में है। तो ओपन इंटरवल, ओपन जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसमें देखिए इस तरीके से है कि आपको दिया हुआ है कि -2 से बड़ा है आपका नंबर और 3 इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ इसमें 3 इंक्लूडेड है, -2 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 3 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से नंबर लाइन पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, ये 0 है, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा आपका, इधर प्लस इनफाइनाइट। तो -2 तो आपका इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में, तो -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो -2 के ऊपर हम ओपन सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और 3 तो इंक्लूडेड है, तो 3 के ऊपर डार्क सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। इससे हमें ये पता चलेगा कि 3 तो आपका इंटरवल में आ रहा है और -2 इंटरवल में नहीं आ रहा है। तो ये जो रीजन है वो आपका -2 से 3 के बीच का रीजन आ जाएगा, और 3 जिसमें इंक्लूडेड है और -2 आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4th क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तरीके से कि -2 इंक्लूड किया हुआ है और 3 को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब -2 आपका क्या है, इंक्लूडेड है, तो -2 पे हम क्या लगाएंगे, क्लोज्ड सर्कल, इस तरीके से, ठीक है। और आपका जो 3 है वो एक्सक्लूडेड है, तो इसमें ओपन सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच का जो सारा रीजन है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पर मैंने आपका बताया नहीं, इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 3। 3 में आपका क्लोज आएगा, 3 में आपका क्लोज आएगा और -2 में ओपन आएगा, क्योंकि ओपन जब आता है, ओपन ये वाला ब्रैकेट जब आता है जब आपको वो नंबर इंक्लूड नहीं करना होता है, और इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट जब आता है जब आपको वो जो इंटीजर है वो, या फिर जो भी नंबर है उसको इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंक्लूड है और -2 एक्सक्लूडेड है, -2 को हमको को एक्सेप्ट मतलब इंटरवल में नहीं लेना, तो इस तरीके से ओपन ब्रैकेट लेंगे हम, ठीक है। अब क्लोज्ड ओपन इंटरवल है, यहाँ पर क्या -2 को आपको लेना है और 3 को एक्सक्लूड करना है, तो -2 पर हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट, और -3 पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मुझे नंबर लाइन पे शो करना है, इस इंटरवल को, तो देखिए दोनों को हमको एक्सक्लूड करना है, दोनों को एक्सक्लूड करना है हमको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 पे भी ओपन आएगा और 2 पर भी आपका ओपन आएगा, तो सिर्फ ये वाला रीजन आ जाएगा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से है, इसको किस तरीके से लिखेंगे हम,
नंबर लाइन पर। अब देखिए यहाँ पर जो 1 है वो तो एक्सक्लूडेड है, तो ओपन सर्कल बनाएंगे, और 3 इंक्लूडेड है आपका। 3 इंक्लूडेड है तो जैसे डार्क करेंगे, तो ये वाला सारा इंटरवल आपका आ जाएगा 1 2 3 में। इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3। अब 1 को हमको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, तो ओपन लगा देंगे, और 3 को इंक्लूड करना है तो क्लोज लगा देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि -10 to 3, ठीक है, तो -10 इधर 0 1 2 3 4, -1 -2, इस तरीके से इधर -10 आ जाएगा आपका। अब -10 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर हम डार्क सर्कल बनाएंगे, क्लोज सर्कल बनाएंगे, और 3 को ओपन सर्कल बनाएंगे, तो ये वाला पूरा रीजन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -10 to 3। अब देखो 10 को इंक्लूड करना है तो हम क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे, और 3 को एक्सक्लूड करना है तो ओपन ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, इसको बताइए इसका क्या होगा। इसका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 1 आपका क्या है, ओपन है, 1 इंक्लूड नहीं करना है, 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर हम सॉरी 0 को इंक्लूड नहीं करना है, और 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर भी ओपन बनाएंगे, 5 पर भी ओपन बनाएंगे, तो ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा आपका। और इसको किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 to 5, दोनों ओपन रहेंगे क्योंकि दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। इसको इस तरीके से करेंगे, आपका -1 भी इंक्लूडेड है, -5 भी इंक्लूडेड है, तो -1 पे भी आपका क्लोज आ जाएगा, और 5 पर भी क्लोज आ जाएगा, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड हैं आपके इंटरवल में। इसको किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 to 5। ये ओ नहीं है, 5 है। ठीक है, मतलब ये ओ नहीं है, ये वाला आपका ओ नहीं है, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर आपका लिखा हुआ है, अब देखिए जो कुछ इंटरवल्स हैं, द इनफाइनाइट intervals are defined as follows। इनफाइनाइट इंटरवल मतलब जब हम जो इंटरवल्स है उसमें इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट इंक्लूड करने, मतलब उनको लेने लगते हैं, जब बात करने लगते हैं माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की, तो हम इनफाइनाइट इंटरवल बोल देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट इंटरवल है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इनफाइनाइट में हमेशा आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा, कभी आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन 3, तो इसको आपको अगर शो करना है तो x जो है आपका 3 से बड़ा है। ठीक है, x 3 से बड़ा है आपका, तो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और इंक्लूडेड नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट, दोनों में ओपन आएगा। इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही आएगा, इन्फिनिटी में कभी क्लोज नहीं लगता है, कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो आप कभी उसको कोई एक नंबर नहीं है ना, वो एक कोई डेफिनेट नंबर नहीं है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी कोई एक डेफिनेट नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे क्लोज ब्रैकेट नहीं लेंगे, हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा। से अगर आप बोल दे x इज लेस देन -2, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका
माइनस इन्फिनाइट से -2, तो माइनस इन्फिनाइट पे तो हमेशा ओपन लगेगा आपका, हमेशा ओपन लगेगा, और -2 पे क्लोज लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड है आपका। ठीक है, 3 पर क्लोज क्यों आएगा? 3 पर क्लोज नहीं आएगा, देखो x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर इक्वल टू का साइन लगा है क्या? यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इक्वल टू का साइन लगा होता है यहाँ पर, तब यहाँ पर क्लोज आता 3 पर। ठीक है, अगर ऐसा साइन लगा होता, मान लीजिए ये साइन लगा होता ना, तब यहाँ पर क्लोज आता। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसमें क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन 4, 4 से इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट तो ओपन आएगा हमेशा। सेकंड वाले में क्या समझ में नहीं आया? सेकंड वाले में देखिए, ये जो x लेस देन -2 है, तो -2 से छोटा वाले x चाहिए आपको, -2 से छोटे वाले x चाहिए, तो -2 से छोटे वाले x क्या होंगे? माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच का ही इंटरवल आएगा आपका। ये माइनस इंफिनिटी, तो ये वाला पूरा इंटरवल आएगा ना आपका। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जांपल, और ये हो गया आपका। देखो, अगर अगर ऐसे इस तरीके से दिया हुआ है नोट, एक नोट लिख लीजिए, x बिलोंग्स टू 1,2, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसमें दो एलिमेंट है सिर्फ इस इंटरवल में, कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 2 है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 1 और 2 के बीच में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। सिर्फ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, सिर्फ दो ही वैल्यू। इस तरीके से अगर आपको ब्रैकेट बनाए, कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाए, तो आपका क्या होगा? 1 और 2, सिर्फ दो ही एलिमेंट है, मतलब इस इंटरवल में सिर्फ दो ही एलिमेंट क्या है? एक 1 और 2 है। ठीक है, चलिए, और इफ, मान लीजिए इफ देयर इज no value of x, then we can say x belongs to 5। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कोई कोई x की वैल्यू अगर नहीं है, there is no value of x, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपको बोल दिया जाए x is greater than 2, x is greater than 2 and x is less than 0, तो इसमें कोई कॉमन वैल्यू आएंगी आपकी, तो क्या आएगा? x belongs to 5। ठीक है, चलिए, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आपका ये जो इंटरवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको नंबर लाइन पे आपको शो करना है। ठीक है, आप ट्राई करिए खुद से। यूनियन 5 से इनफाइनाइट। अच्छा, ये वाला मैं समझा देता हूँ, ये पहला वाला क्वेश्चन। ये यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन रीजन, मतलब पहले इस इंटरवल को भी हमको लेना है और इस इंटरवल को भी हमको लेना है। ठीक है, तो पहले इस वाले इंटरवल को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 3 पर ओपन लगा है हमारा, तो यहाँ पर भी हम ओपन सर्कल बनाएंगे, और 5 पे क्लोज लगा है तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सारा रीजन आ जाएगा आपका 5 से इंफिनिटी वाला, और
इधर माइनस इनफाइनाइट है, तो ये वाला पूरा रीजन आपका माइनस इनफाइनाइट से 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं इसे। सेकंड एक और देख लेते हैं कि -2 to 5 है। अब इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन ढूंढना है हमको, कॉमन रीजन ही लेना है। हमारे जो इंटरवल आएगा उसमें कॉमन ही रीजन लेना है, जो इसमें भी कॉमन हो और इसमें भी कॉमन हो। ठीक है, तो वो देखते हैं। ठीक है, अब -2 पे हमारा, पहले इस इंटरवल को देखते हैं। इस इंटरवल को हम पहले ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पर। तो ये ओपन आएगा यहाँ पर और 5 पर क्लोज आएगा। ठीक है, तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि हम इस तरीके से इस इंटरवल को इस तरीके से शो कर देते हैं, इस तरीके से कि -2 से 5 के बीच में ये सारा इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अब -3 से अब इस इंटरवल को शो करते हैं, तो -3 पर आपका क्या है, क्लोज लगा है, तो यहाँ पर क्लोज लग जाएगा। और 2 पर ओपन है, तो 2 पे ओपन लग जाएगा। अब इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा। अब इस मेथड से क्या होता है कि हमको आसानी होती है इंटरसेक्शन निकालने में। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन रीजन निकालना है हमें। तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा आपका, देखिए इन इन दोनों इंटरवल में कॉमन कौन सा है, कौन सी लाइंस हैं जो जब आप इन दोनों को, तो कॉमन वाले रीजन, तो कॉमन वाले रीजन तो यही है, देखो। ठीक है, कॉमन वाला रीजन देखो, वो इसमें भी लाई कर रहा है और इस इंटरवल में भी लाई कर रहा है। ये वाला जो रीजन है वो इसमें भी लाई कर रहा है और आपका इसमें भी लाई कर रहा है। तो कॉमन रीजन तो यहाँ से यहाँ तक ही आएगा आपका। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, -2 to 2। इसको अगर हम देखें तो सिर्फ यही वाला रीजन होगा आपका, ये वाला रीजन। ठीक है, तो इसको फिर हम शो अलग से शो कर देते हैं। यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, तो ये रीजन आ जाएगा आपका। ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ऐसे आपने लिखा 2,3, इसको 3,2 कर दोगे तो ये इंटरवल ही चेंज हो जाएगा ना आपका। ये 2 से 3 के बीच के सारे रियल नंबर और 3 से 2 ये तो अलग अलग है ना, तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप करिएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको शो करिए नंबर लाइन पर। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। यूनियन मतलब यूनियन में पूरा लेना है आपको, ये वाला रीजन भी लेना है और ये वाला रीजन भी लेना है, दोनों रीजन कंबाइन। इस वाला ये वाला रीजन भी और ये वाला रीजन भी, दोनों रीजन लेना है। एंड का मतलब क्या होता है, एंड मतलब कॉमन। ए एंड बी अगर आप करोगे, ए एंड बी मतलब ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तो कॉमन रीजन देखोगे। और ए और बी करोगे मतलब या तो ए में हो या बी में हो। इसको बनाइए आप। अब देखिए एक्स लेस देन 5 है और 5 इंक्लूडेड है, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा आपका। और एक्स ग्रेटर देन 7 है, तो ये वाला पूरा रीजन आ जाएगा, इसमें ओपन आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा रीजन ये आ जाएगा। तो कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 5, 5 पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा। यूनियन ओपन 7 to इनफाइनाइट। यूनियन और का मतलब क्या होता है, यूनियन ही तो लिखा है बेसिकली। यूनियन में क्या लिख देते हैं हम, ये वाला रीजन भी लेंगे और ये वाला रीजन, दोनों रीजन लेंगे, ये रीजन भी लेंगे, ये रीजन भी लेंगे। ठीक है ना।
इसको देख लीजिए एक बार। इसको शो कर दीजिए नंबर लाइन पर। -2 कहाँ है? यहाँ पर क्लोज आए, सॉरी ओपन आएगा, फिर माइनस इनफाइनाइट से -2 है, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा आपका। और फिर -3 से कौन सा रीजन लेना है आपको? 5 तक लेना है, तो यहाँ पर भी ओपन आएगा और यहाँ पर भी, यहाँ क्लोज आएगा, तो इसके बीच का सारा रीजन लेना है, तो ये आ जाएगा आपका। दोनों का कंबाइन रीजन क्या हो गया? अब देखो -2 जो था, -2 था वो इस इंटरवल में नहीं था, लेकिन -2 इस इंटरवल में है, तो -2 इस इंटरवल में है, तो -2 एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से पूरा क्या आ जाएगा इसका आंसर? -इनफाइनाइट से 5, -इनफाइनाइट से 5। इसको इस तरीके से भी देख लीजिए एक बार। आपका इंटरवल क्या है? -2 से इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट, और दूसरा इंटरवल क्या है? -3 से, इसमें क्लोज लगना है इधर। तो ये कंबाइन रीजन लेना है आपको, मतलब ये वाला रीजन भी लेना है आपको और ये वाला रीजन भी लेना है। अब देखिए इस वाले रीजन में -2 तो आ गया, और इस वाले रीजन में -3 भी आ गया, तो ये कंबाइन कर दोगे तो -इनफाइनाइट से पूरा 5 ही आ जाएगा ना आपका। ठीक है, दोनों रीजन को लेना है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक, कि इस इंटरवल में से आपको ये इंटरवल माइनस करना है। ये जो इंटरवल है आपका -2 से 10 जो इंटरवल है आपका, इसमें से 1 to 5 इंटरवल आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है। -2 क्लोज है, 10 ओपन है, 1 क्लोज है, 5 क्लोज है, सॉरी 1 ओपन है, 5 क्लोज है। तो इस इंटरवल में से ये वाला इंटरवल हटाना है, माइनस करना है। ठीक है, तो पहले इस रीजन को देख लेते हैं, इस रीजन को। तो 2 क्या है? क्लोज है, 10 ओपन है, तो ये आ जाएगा आपका, ये रीजन आ जाएगा। और 1 to 5, 1 क्या है? ओपन है, और 5 क्लोज है, तो ये आ जाएगा आपका। अब ऊपर वाला जो बड़ा वाला रीजन है, इसमें से मैं छोटा वाला रीजन हटा दूं, बड़े वाले रीजन में से छोटा वाला रीजन हटा दूंगा, तो क्या बचेगा? और का मतलब, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इस इंटरवल में से जो -2 to 10 इंटरवल में से ये वाला इंटरवल हटाना है। अब देखो 1 1 हटाना है कि नहीं? 1 नहीं हटाना है, क्योंकि 1 तो यहाँ पर क्लोज था, लेकिन 5 को हटाना है, तो आपका यहाँ से ये आपका बचेगा क्या?
जो बचेगा यही वाला तो बचेगा आपका, ये वाला रीजन बचेगा और ये वाला रीजन बचेगा। बस आपको देखना है कि 1 आएगा और 5 आएगा कि नहीं इसमें। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें -2 से 1 आपको जो घटा रहे हो 1 को हटा नहीं रहे हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 को आप नहीं हटा रहे, तो 1 को नहीं हटा रहे तो 1 आ जाएगा आपके उसमें, तो 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। यूनियन ये वाला रीजन भी आएगा। अब देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, मतलब 5 को हटाना है, तो इस इंटरवल में 5 को हटाना है, तो क्लोज ओपन आ जाएगा आप 5 पे, 5 से 10। ठीक है, एक HW दे देता हूं मैं आपको, इसको घर से कर लेना। इसको हटाना है, इसका जो आंसर है वो ये है, ट्राई कर लेना ऐसे करते हैं। ठीक है, एक और बार देख लीजिए 5 को। 5 पर क्लोज नहीं आएगा क्योंकि 5 को तो हटाना है हमको, 5 को हटाना है ना इंटरवल से। देखो -2 से 10 जो आपका इंटरवल है, ये वाला 2 का आपका क्लोज है, ठीक है, 10 ओपन है। इस इंटरवल में से ये वाला जो इंटरवल है इसको हटाना है, तो 1 देखो 1 यहाँ पर नहीं है, 1 नहीं है तो 1 तो आ जाएगा ना इंटरवल में, 1 तो इंटरवल में आ जाएगा आपके। ठीक है, 1 तक आपका ये रीजन 1 तक आ जाएगा ना पूरा, ये 1 भी आ जाएगा इस रीजन में, क्योंकि 1 को तो हटाना नहीं है ना, 1 को नहीं हटाना, लेकिन 5 को हटाना है, तो 5 पर आपका ओपन आ जाएगा, 1 पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, 5 इसलिए क्लोज ओपन है, ये ओपन इंटरवल, ओपन मतलब 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो ये जो है ना ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। अगर इस तरीके से मैं ब्रैकेट बनाता आपका, जैसे ये जो ब्रैकेट इस तरीके से बनाता ये, तो वो इंक्लूडेड होता, 5 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। टेन क्लोज क्यों होगा, 10 क्लोज नहीं होगा, 10 तो यहाँ पर ओपन है ना, इसमें से तो हटा रहे हैं आप, तो यहाँ पे ओपन था तो वो ओपन ही रहेगा आपका 10। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। हेडिंग डालिए, इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ये तो इसका आइडिया है आपको, मान लीजिए ए कोई एक नॉन जीरो रियल और इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ए आपका नॉन जीरो रियल और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है, नंबर है, इसकी अगर हम पावर लग करते हैं कुछ इस तरीके से, ए की पावर, ठीक है, तो एम यहाँ पर ए जो होगा इसको बोलेंगे बेस, और एम को क्या बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि ए को हमने मल्टीप्लाई किया है कितने टाइम्स, एम टाइम्स। ठीक है, ये सिंपल सा है आपका। हम नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, इसमें देखिए पहला है आपका कि मान लीजिए कोई नंबर की पावर अगर आप 0 चढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई नंबर की पावर आप 0 चढ़ा रहे हैं तो वो हमेशा आपका 1 आएगा, एक्सेप्ट आपका जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए।
तो कोई भी नंबर की पावर आप चढ़ाओगे तो वो आएगा, कितना आएगा आपका। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 की पावर 0 आपका 1 आएगा, -1 की पावर भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा, आपकी पावर 0 भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा, और -3/4 की पावर भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 0.73 की पावर भी आप करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। सेकंड है कि a⁻m है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 1/a की पावर m। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर गिवन है कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 की पावर -4 है, तो इसको हम 1/3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका a की पावर m इंटू a की पावर n, तो आपकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐड होंगे तो 2 की पावर 3 हो गया आपका। तो पावर अगर सेम, आपका बेस सेम है, आपका अगर बेस सेम है तभी आपकी पावर ऐड होंगी, कभी भी ऐड नहीं हो जाएंगी जब आपका बेस सेम हो। देखो इसका बेस क्या है, a है, इसका भी बेस क्या है, a है, तभी आपका ये पावर ऐड होंगी। इन्फिनिटी तो पावर 0 नॉट डिफाइन है, आगे आप पढ़ोगे इसे। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे इसे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वो। ठीक है, आगे पढ़ोगे जब आपका लिमिट कंटिन्यूटी चैप्टर आएगा, उसको डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। फिर आपका मान लीजिए इस तरीके से है कि a की पावर m, इसका होल की पावर n अगर आप कर दें तो जो है आपका जो m इंटू n हो जाएगा ये। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि 3 की पावर 2 है, इसके बाद 4 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक है। फिफ्थ देख लीजिए आपका, इस तरीके से दिया हुआ है, ये q है, ये a है, तो इसको क्या हो जाएगा, a 1/q, इसका जो पावर हो जाएगा ये 1/q हो जाएगा। जैसे आपने देखा था ना, ये क्या था, √2। इस तरीके से। ठीक है। और इस तरीके से वो अगर मान लीजिए a की पावर p है, फिर उसका अंडर रूट है जो आपका q है, तो ये आपका p/q हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेना, इस जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा समझ लेना। ठीक है। अभी कि इफ x एंड y इक्वल हैं आपके, x और y इक्वल है, देन a की पावर x इक्वल टू a की पावर y इक्वल होगा। अगर x और y बराबर है तो आपका a की पावर x और a की पावर y इक्वल होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका मतलब एग्जांपल देख लीजिए, देखो 1 की पावर आप 6 कर लो और 1 की पावर आप 8 कर लो, ये दोनों बराबर है, लेकिन अब क्या 6 और 8 बराबर है, नहीं है। लेकिन 1 की पावर अगर आप और कोई एक नंबर ले लीजिए, 2 की पावर आप 3 करोगे, तो 2 की पावर 3 करोगे तो x और y अगर बराबर है तो आपका आएगा ही, ये बराबर ही आएगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर आपका ये नंबर बराबर है तो आपकी पावर भी बराबर होंगी, क्योंकि 1 की पावर 6 तो आपका 1 ही आएगा और 1 की पावर 8 भी आपका 1 ही आएगा, ये तो इक्वल है नंबर है, लेकिन आप देखिए पावर बराबर नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है आपका। अब इसको थोड़ा समझ लेना, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, अगर ये बराबर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, वी हैव फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए आपका क्या हो,
पहले अगर हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये आपका प्लस माइनस वन नहीं है, प्लस माइनस वन नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो ये कब इक्वल होंगे? देन x इक्वल टू वाई करोगे तभी इक्वल होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 3 की पावर x है और 3 की पावर y है, देखो जो बेस है आपका जीरो और वन नहीं होना चाहिए, जीरो और माइनस वन, वन माइनस वन और जीरो नहीं होना चाहिए, तब की बात कर रहे हैं हम। तब अगर इस तरीके से है तो x इक्वल टू वाई होगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई, तभी आपकी ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। सेकंड मान लीजिए आपका इफ a इक्वल टू वन है, देन एक्स वाई मे बी एनी रियल नंबर। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है कि 1 की पावर x और 1 की पावर y, तो x और y कुछ भी हो सकता है। x को कुछ भी रखिए आप, 1 की पावर x क्या आएगा? 1 ही आएगा, और y को कुछ भी रखिए, 1 की पावर y क्या आएगा आपका? आपका 1 ही आएगा। तो x y कुछ भी हो सकता है आपका यहाँ पर। ठीक है। थर्ड है इफ a इक्वल टू माइनस वन, इसको समझ लीजिए थोड़ा। देन एक्स वाई मे बी बोथ इवन और बोथ ऑड, या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। जैसे मान लीजिए माइनस वन की पावर x है और माइनस वन की पावर y है। ठीक है। तो यहाँ पर x और y क्या क्या हो सकते हैं? x और y वही, x अगर इवन है तो y को भी इवन होना पड़ेगा, x अगर ऑड है तो y को भी ऑड होना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि माइनस वन, अगर ये टू है तो इसको भी, ये इवन है हो गया x, तो y को भी इवन होना पड़ेगा, y को भी इवन होना पड़ेगा आपका। तो ये क्या क्या हो सकता है आपका? कुछ भी हो सकता है, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, लेकिन इवन होना चाहिए। ठीक है। तो इस बात को समझ ले कि देन एक्स वाई मे बी बोथ इवन और बोथ ऑड, दोनों या तो ऑड रहें या दोनों इवन रहें, तभी आपका पॉसिबल होगा। जैसे अगर ये ऑड है तो इसे भी ऑड होना पड़ेगा, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जो है आपका कि इफ a इक्वल टू जीरो, देन एक्स वाई मे बी पॉजिटिव, any positive, sorry, maybe any positive real number। ठीक है। अगर आपका जीरो की पावर x है और जीरो की पावर y है, तो x और y कुछ भी रखिए आप, पॉजिटिव होने चाहिए बस। x और y की कोई भी पॉसिबल वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल होगी, बस आपके x और y पॉजिटिव होने चाहिए। क्योंकि नेगेटिव हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल माइनस वन हो गया, तो 1/0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा आपका, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। तो इनको क्या होना पड़ेगा? एक्स और वाई को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको गिवन है कि एफ एक्स है, उसकी पावर जी एक्स है, ये एच एक्स है, इसमें क्या है जो आपका बेस है, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। तो इसमें जो बेस है वो सेम है, पर जो डिफरेंट क्या हो जाएगी, जो आपकी पावर है, इंडाइसिस बोल दो, इंडेक्स बोल दो, ये अलग अलग है। तो आपका बेस सेम है देखिए, और जो पावर है वो अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती हैं? तो हमको एक तो ये सॉल्व करने का, एफ एक्स इक्वल टू सॉल्व, मतलब इसमें लिख लीजिए देन वी हैव टू सॉल्व हेडिंग डाल लीजिए इस तरीके से, एफ एक्स इक्वल टू वन हो, या फिर आपका एफ एक्स क्या हो, माइनस वन हो,
सी एफ एक्स क्या हो, 0 हो, डी आपका जी एक्स जो है और एफ एक्स एच एक्स बराबर हो जाए, मतलब पावर बराबर हो जाए, आपकी पावर बराबर हो जाएंगी आपकी, तो ये आप अपने आप बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। हाँ पावर इक्वल हो सकती है, आप क्यों नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका बेस है 2x² - 1 2x² - 1, दोनों में आपका बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है आपका, लेकिन जो आपकी इंडाइसिस है मतलब पावर है वो अलग अलग है। तो इसमें आपके इस तरीके क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस इन सबको पॉसिबल, इन सबको सॉल्व करके देखना है। 4 केसेस बनाने हैं आपके। क्या अगर एफ एक्स 1 हो जाए, अगर एफ एक्स -1 हो जाए, अगर एफ एक्स 0 हो जाए, या आपकी ये पावर बराबर हो जाए, ये 4 केसेस बनेंगे आपके इस तरीके के क्वेश्चन में, जब आपके जो बेस है वो सेम हो। ठीक है, तो पहला केस सॉल्व करते हैं हम। केस 1, ठीक है, इसमें हमने क्या माना है कि जो आपका एफ एक्स है, ठीक है, वो 1 हो, एफ एक्स 1 हो आपका, तो 2x² - 1 = 1 हो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2x² = 2, यहाँ से x² = 1 प्लस x = +-1। तो आपका अगर बेस मान लीजिए बेस अगर 1 हो गया तो हमेशा ही ट्रू हो जाएगा, आपका हमेशा ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका बेस 1 हो गया तो हमेशा ट्रू हो जाएगा ना, ये 1 की पावर कुछ भी करो और 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा ट्रू रहेगा। तो हमने ये पहला वाला केस सॉल्व किया कि एफ एक्स मतलब जो आपका बेस है वो 1 हो जाए। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसकी जो वैल्यू डालकर यहाँ पर, ये 1 आ जाएगा आपका, ये भी 1 आ जाएगा, तो पावर कुछ भी हो ना, पावर कुछ हो, सॉल्यूशन आपका मतलब बराबर ही आ जाएगा। इस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन आपके दिए, 2 सॉल्यूशन आपके एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। केस 2, केस 2 जब आपका एफ एक्स जो है वो -1 के बराबर हो, तो एफ एक्स -1 के बराबर होगा, इसमें क्या होगा, आपको केसेस चेक करने होंगे कि दोनों या तो पावर जो है आपकी दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। केस वन फिर से करना है क्या, केस 1 में क्या है, केस 1 में हम ये देख रहे हैं कि जो आपका बेस है वो आपका 1 हो। ठीक है, जो आपका ये बेस है वो आपका 1 हो। ठीक है, बेस 1 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर कुछ भी इक्वल होगा, तो बेस 1 कर दिया हमने, ये 2x² = 1 कर दिया, इसको आपकी वैल्यू आ जाएगी। केस 2 जब आपका एफ एक्स -1 हो, तो एफ एक्स -1 होगा तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि जो पावर है उस वैल्यू पर जब आपका ये -1 हो रहा है तो पावर ऑड आ रही है इवन आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो x = 0। तो जो पावर आ रही है देखिए 5x + 2 क्या आ जाएगा, x को अगर आप 0 डालोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये तो इवन है। और आपका x² + 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये भी इवन है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपका। एक्सेप्ट इसलिए हो गया है कि हमने देखा कि जो पावर आ रही है इस वैल्यू पर x = 0 आ रहा था आपका, इसको सोल्व किया था तो जो पावर आ रही है वो आपकी दोनों इवन आ रही है। अगर दोनों इवन आ रही है या दोनों ऑड आती तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर एक इवन आती एक ऑड आती तो उसे हम रिजेक्ट कर देते। ठीक है, ठीक है, केस 1 एक्सेप्ट नहीं, क्यों नहीं होगा एक्सेप्ट, बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। ठीक है,
केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है कि आपका जो, देखो हमने क्या देख रहे थे कि एफ एक्स 0 हो जाए, मतलब बेस 0 हो जाए। तो इधर लिख लो इधर इसको कि एफ एक्स इक्वल टू 1 किया है हमने, और एक एफ एक्स इक्वल टू -1 किया है, और इसमें एफ एक्स इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, +-√2। तो अब आपको पावर, अब x जब बेस 0 होता है, तो हमने देखा था ना कि बेस अगर आपका 0 हो तो हमको क्या क्या देखना होता है, देन x एंड y मे बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। जो पावर है आपकी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए। तो पावर देख लेते हैं कि हम x इक्वल टू +-√2 पे इवन नंबर आ रही है कि नहीं, x इक्वल टू -√2। जो पावर है, पहली पावर क्या है, 5x + 2, ये क्या हो गई, ये हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि जब आपका बेस 0 होता है तो हमको क्या 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 देखना होता है कि जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव होनी चाहिए, बस इंटीजर जरूरी नहीं है, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन इफ x इक्वल टू 1/√2 है, तो आपका देखिए 5x + 2 भी आपका पॉजिटिव आएगा, और x² + 6 भी पॉजिटिव आएगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, आया ना समझ में? ओके, और स्लो, और स्लो, और स्लो कर। नेक्स्ट केस 4 क्या है आपका, देखो ज्यादा स्लो इसलिए नहीं कर सकते ना, एक तो आपका बैच लेट स्टार्ट हुआ है, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और सॉरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आपको जो कोर्स है वो सेम करवाना है। तो कोर्स सेम सारे बैच में सेम होगा, तो थोड़ा आप पीछे चल रहे हो, इसलिए थोड़ा सा स्लो करना, मतलब थोड़ा सा फास्ट करना होगा। अब देखिए केस 4 जो है हमारा, केस 4 क्या था कि जब आपकी पावर इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर अगर आपकी पावर इक्वल करवा दें तो आपका ये पूरा बराबर हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो पावर इक्वल का केस 4 देख लेते हैं, जब हम पावर इक्वल होंगी आपकी। तो पावर क्या है, एक तो 5x + 2 है, और एक x² इक्वल टू x² + 6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी, तो 1 आ जाएगी और एक 4 आ जाएगी, ये दोनों एक्सेप्टेबल हो जाएंगी आपकी। इधर मैंने सब में लिखा है, ये भी एक्सेप्ट किया है, ये भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है, ये भी आपका एक्सेप्ट है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल है। तो टोटल जो वैल्यूज आई हैं आपकी क्या क्या आई हैं, ठीक है, +-1 और +√2 और 4, ये सारी वैल्यूज आई हैं आपकी, ठीक है। अच्छा, रेस डिस्कस कर लेते हैं, अब रेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फास्ट करना होगा आप। अच्छा, पहले होमवर्क लिख लें, पहले होमवर्क लिख लें। ठीक है, डिवाइड सेल्फ 6 करना है, 4 5 6 सारे कर लेना, और क्या, ठीक है। चलिए रेस रेस निकाल लीजिए।
बाकी बाद में देंगे, इतना ही होमवर्क है अभी। और रेस 5 भी कर लेना, ठीक है। चलिए रेस 3, पहले क्वेश्चन में डाउट है? पहले क्वेश्चन में देखिए आपको ए बी सी है, ठीक है। एंगल ए कितना दिया है? 50 दिया है। बी कितना दिया है? 70 दिया है। और सी 60 दिया है, ठीक है। तो आपको देखना है कि वो जो आपके ए बी सी जो है सिमिलर है, किसके सिमिलर होगा, ठीक है। तो अब देखो 50 क्या है, 50 यहाँ पर 50 देखिए आप, एफ आ रहा है यहाँ पर जो आ रहा था आपका 50 ए पर आ रहा था, तो यहाँ पर 50 एफ पर आ रहा है, तो एफ आएगा यहाँ। फिर यहाँ बी जो आ रहा था वो 70 पे आ रहा है, तो यहाँ ई आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो आपका ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ए डी, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रायंगल है आपका, ठीक है। तो ट्राई किया ना आपने, ठीक है। देख लीजिए ए बी सी है, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट दिया है आपका, जो बीसी का मिड पॉइंट है वो आपका क्या है? डी है। जो एसी का मिड पॉइंट है वो ई है, और इसका मिड पॉइंट है वो एफ है। मान लीजिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये आपके इसके इक्वल है, ठीक है। तो आपका ये ट्रायंगल, मान लीजिए इस तरीके से आपने ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है देन एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ईडीएफ, ये क्या होगा? ये सब क्या होगा, ठीक है। तो सेम आपको एक चीज एक ये पता है कि सेम बेस पर अगर ट्रायंगल बनते हैं आपके, सेम बेस पर ट्रायंगल बनते हैं और सेम पैरेलल के बीच में ट्रायंगल बनते हैं, तो उनका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। और या फिर इस तरीके से इसको समझ लीजिए, एक और तरीका है, देखिए ये मिड पॉइंट ये ई है, ठीक है। इधर ई इसको कर लीजिए यार, ये ई हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये जो आपकी साइड है वो बीसी के पैरेलल है। तो ये जो डी डी के मिड पॉइंट पर आपने ज्वाइन किया ना, तो आपको पता है कि मिड पॉइंट, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगी, और ये साइड इसके पैरेलल होगी। तो ये एक आपका क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम बन रहा है, और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो आपको पता है कि जो डायगोनल होता है, ये आप नोट भी कर सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा बी सी डी है, अच्छा नेमिंग गलत हो गई, ठीक है। ये डी है, बी सी डी है, और सी ए कितना है आपका? ई है, और ए बी, अब सही है, अब सही है ना मैं, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल ये है, तो ये इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा आपका। तो मान लीजिए इसका एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए होगा।
सिमिलरली ये देखिए, ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये आपके पैरेलल है और ये आपके इसके साइड के पैरेलल है, और उसका डायगोनल हो गया तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, तो इसका एरिया भी ये होगा। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और ये डायगोनल है, तो डायगोनल आपको पैरेललोग्राम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये भी ये हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और ये होती है आपकी कि मान लीजिए ये बेस है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का ये बेस है, अब ये इसके इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये बेस इक्वल है, और ये देखिए दो पैरेलल के बीच में सेम बेस होता है तो आपके ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, तो ये इसका इक्वल होगा। सिमिलरली ये बेस इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा, इसका एरिया इक्वल इसके इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी निकाल लेना आप सब, बाकी तो निकाल ही सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें क्या है आपका, ए बी कितना है 9 है, ठीक है, और बीसी कितना है 6 मीटर है, और एसी कितना है 7.5 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और डी एफ एक ट्रायंगल है जो इसके सिमिलर है, ठीक है, और ई एफ की जो साइड 12 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा डी कितना होगा, तो आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड होती है उनका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। आप इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ ये होगा। ए बी कितना है 9, डी ई कितना है आपको पूछा है तो एक्स ले लेते हैं, बी सी कितना है आपका 6 है, तो ई एफ कितना 12 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपका, ठीक है, आपको क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका एंगल सी है वो 90 डिग्री है और सी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ठीक है। ठीक है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, और इससे इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो ए बी पर वो इसका पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आपको बोला गया कि ए बी जो है उसकी जो उसको बोला गया है ए बी हाइपोटेनस ए बी, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी, ये ए, और ये आपको पूरा सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, और ये आपका पी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, हाफ बेस ए सी इंटू बी सी, हो जाएगा हाफ बी इंटू ए, और इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है हाफ बेस, अब मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी को ले रहा हूँ और सी डी को हाइट ले रहा हूँ, तो ए बी कितना है आपका सी है और ये पी है, तो अब देखो ये बराबर होंगे, तो यहां से आपका पी कितना आ जाएगा, पी कितना आ जाएगा आपका ए बी अपॉन सी, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ से सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मैं ए बी अपॉन पी आ जाएगा,
ठीक है, स्क्वायर कर दोगे, नाउ डिवाइड इक्वेशन, इसको 2 ले देते हैं, 2y ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में, आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, मतलब इस तरीके से कि a1 अपॉन a2 है जिसका रेशियो 25/36 है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव हाइट। तो आपको पता है कि जो रेशियो होता है a/a2 वो जो हाइट होता है और साइड होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, तो h1 स्क्वायर अपॉन h2 स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए आपका ये दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ये दिया है जो आपका सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो आपकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ये a1/a2 कितना 25/36, तो यहाँ से h1/h2 का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 5:6 हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में ये। नेक्स्ट 6, यहाँ पर देखिए आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, उसमें बोला है कि AB आपका 5 है और AC 10 है, BD 2 है, एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका a/2 है, ये आपका a/2 है, तो a/2 मतलब इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है AD, तो यहाँ पर AD क्या हो जाएगा आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। AD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आपको पता है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है तो वो सामने वाली जो साइड है उसको इस साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। ये जो रेशियो है सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, ये डिवाइड किया है BD और BC में डिवाइड कर दिया है AD ने। AD क्या है आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इसने BC को BD और CD में डिवाइड कर दिया है। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये इस साइड के रेशियो, मतलब जो जिस साइड इसकी अपोजिट साइड, जैसे BD की अपोजिट साइड क्या AB है, तो AB और AC के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ये थ्योरम है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। तो जो BD अपॉन CD का जो रेशियो होगा वो AB अपॉन AC के बराबर होगा। तो यहाँ पर AB कितना हुआ है, AB कितना है 5 है और AC कितना है 10 है, और BD कितना है आपका, BD 2 है, CD कितना आ जाएगा यहाँ से, CD कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से पेरीमीटर निकाल लोगे आप, यही आ जाएगा पेरीमीटर आपका टोटल। ये आपका 5 है ना,
ये 10 है, ये 2 है, ये 4 आ गया आपका। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। कितना आंसर 20 कितना आ जाएगा ये? 15, 21। ठीक है, ओवन देख लें एक बार, ओवन। 18 क्यों होगा भाई? 18 क्यों होगा? ये 5 है, देखो ये 5 है, ये 10 है, ये 2 है, और सी डी कितना 4 आया है, तो 4 और 2 6, और 5 11, प्लस 10 21। गिनना नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखें अब बाकी। ओके, बाय बाय बाय। होमवर्क कर लेना सभी आप।